अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। जैसे कि आज 28 फरवरी सन 2022 और अगर हम हिजरी तारीख की बात करें तो ये 27 रजब और 1443 हिजरी है सऊदी अरब की। आज की फटाफट खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मास्क को लेकर। एक बड़ी खबर आ रही है कि आखिर सऊदी अरब में मास्क की पाबंदी कब तक जारी रहेगी, कब तक हमें मास्क को लगाए रखना होगा, क्योंकि हालात जो है अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। इसी बीच हेल्थ मिनिस्ट्री मास्क के हवाले से क्या कहा है वो आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि चेकिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी आपको बता दें कि स्पेयर पार्ट्स और चश्मे की दुकानें मिनिस्ट्री के निशाने पर है, तो चेकिंग काफ़ी कड़ी है। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जद्दा में ट्रकों के लिए एक अलग रूल बनाया गया है। जो ट्रक रोड पर चलते हैं उनके लिए एक तरह का नया नियम लागू किया गया है, जिससे गैर मुल्की ट्रक ड्राइवरों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। क्या है ये नया कानून वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कि सऊदी अरब और कतर के बीच रेलवे ट्रेन चलाई जाएगी, यानी प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है। साथ ही और भी गल्फ देशों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। क्या है पूरा मामला वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कि दुनिया भर के मुसलमान आखिर रमज़ान मुबारक कहाँ कहाँ बिताना पसंद करेंगे। एक सर्वे किया गया है जिसमें दुनिया भर के मुसलमानों को शामिल किया गया और सर्वे किया गया है कि आखिर मुस्लिमों की पसंदीदा जगह रमज़ान में कौन सी है। तो इसमें के दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब बच्चों को भी उम्रे की इजाज़त मिल गई है। कुछ बेहतरीन तस्वीरें निकल कर आई है उम्रे से, तो वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो की स्किप मत कीजिए। चलिए खबरों को तफसील से एक एक करके शुरू करते हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर अलावद अली ने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से संक्रमितों की रोजाना की तादाद 90% तक कम हो गई और नाजुक केसेस की तादाद 45% तक कम हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोकमैन ने कोरोना वायरस के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए उठाए जाने वाले सभी कदम सही साबित हुए और उसके अच्छे नतीजे निकले हैं, लेकिन कोरोना अभी भी दुनिया के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा कि सऊदी भर में कोरोना वैक्सीन की 60 मिलियन से ज़्यादा डोजेज दी जा चुकी है और 24 मिलियन से ज़्यादा लोग वैक्सीन की दोनों डोज भी ले चुके हैं। स्पोकमैन ने आगे कहा कि वायरस से निपटने के लिए सऊदी अरब में कोरोना एसओपीज के हवाले से हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अब तक के नतीजे बिल्कुल खुश कर देने वाले हैं, लेकिन मास्क की अभी भी पाबंदी जारी रखनी होगी। स्पोकमैन ने आगे कहा कि मास्क की पाबंदी के हवाले से फैसला हालात को देखते हुए किया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इलीगल कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों के दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। इसके लिए स्पेयर पार्ट्स और चश्मों का कारोबार करने वाले सेंटर्स पर इन दिनों चेकिंग तेज कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि एक फैक्ट्री से 13,000 नकली चीजें बरामद हुई है। साथ ही फैक्ट्री को गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। बयान में आगे कहा गया है कि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्करों को गिरफ्तार करके संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में 16 फरवरी तक इलीगल कारोबार को लीगल कराने के लिए छूट चल रही थी, लेकिन 17 फरवरी से मार्केट में चेकिंग शुरू कर दी गई है और चेकिंग के दौरान जो इलीगल कारोबार पकड़े जा रहे हैं उन पर 5 साल तक की सजा और 50 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। سلسلة الجولات الرقابية المكثفة لمكافحة التستر التجاري مستمرة بمشاركة 20 جهة حكومية في مختلف مناطق المملكة قادتها الدلالات والمؤشرات للمنشآت المشتبه بتسترها. ووقفنا اليوم على المنشآت التجارية في قطاعي النظارات وقطع الغيار، وخلال ذلك ضبطنا مصنعا يديره عمالة متستر عليها استغلها المخالفون لتعبئة وإنتاج عطور مجهولة المصدر، حيث ضبطنا أكثر من 13,000 سلعة مغشوشة. طيب كفيل أنت معلوم شغل هنا؟ لا ما في مانع. سنة كم شيل فلوس؟ هو شيء الفائدة حقي 2500. وعلى إثرها تم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال ما يلزم بحقهم من الإجراءات النظامية. सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि रोड सिक्योरिटी फोर्स की मदद से जद्दा में भीड़ के दौरान ट्रकों को गुजरने के लिए 3 ट्रैक रिजर्व कर दिए गए हैं। सऊदी एजेंसी के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि ये इंतजाम शहरों में आने वाले ट्रकों को जो परेशानियां होती थी उनको कम करने के लिए किया गया है। साथ ही ट्रकों पर लगाई गई कुछ पाबंदियां भी खत्म की गई है। अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि जद्दा शहर से ट्रक 3 ट्रैक से गुजर सकते हैं। इनके लिए निशान भी लगा दिए गए हैं।
नए इंतजाम के तहत ट्रक 24 घंटे में किसी भी वक्त जद्दा से गुजर सकेंगे, जबकि अल-जमजूम कमिश्नरी ट्रैक और इस हवाले से वक्त की पाबंदी की गई है। अल-जमजूम कमिश्नरी ट्रैक रोजाना सुबह 6 से रात 9 बजे तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। कतर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जासिम बिन सैफ अल सुलेती ने कहा कि सऊदी अरब और कतर के बीच रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट जीसीसी देशों को रेलवे से जोड़ने का सबसे पहला पॉइंट होगा। उन्होंने कहा कि कतरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने संबंधित विभागों की मदद से रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है। हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके इसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग के हवाले करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी जल्द ही पूरी हो जाएगी। एक इंटरनेशनल टूरिस्ट एजेंसी जो कि आमतौर पर लोगों के सर्वे भी करती है का कहना है कि दुनिया के ज़्यादातर मुसलमान रमज़ान मुबारक मक्का मुकर्रमा में बिताना पसंद करते हैं। ट्रैवल एंड टूर विभाग ने दुनिया भर में मुसलमानों से सर्वे करके पता करने की कोशिश की कि वो रमज़ान मुबारक कहाँ गुजारना पसंद करेंगे। विभाग का कहना है कि सर्वे के नतीजे से पता चला कि दुनिया भर के मुसलमानों की ज़्यादातर तादाद ने मक्का मुकर्रमा को सबसे पहला नंबर दिया है। विभाग ने आगे बताया कि दूसरे नंबर पर सर्वे में दुबई को पसंदीदा शहर बताया गया, जहां मुस्लिम लोग रमजान मुबारक गुजारना पसंद करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर तुर्की में इस्तांबुल को दिया गया, जहां पर मुस्लिम लोग रमजान मुबारक बिताना पसंद करेंगे। मस्जिद नबी शरीफ में 7 साल से ज्यादा उम्र के उन बच्चों को एंट्री की इजाजत मिल गई है जिनका तवक्कल एप्लीकेशन पर स्टेटस इम्यून है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबी में कई बच्चों की तस्वीरें जारी की गई है जिन्होंने बड़ों के साथ मिलकर नमाज अदा की है। एक एक करके ये सभी तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि पाबंदी हटने के बाद की हैं। सऊदी अरब में आज शाम यानी 28 फरवरी की कोविड की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 653 रिकॉर्ड पर आए हैं। नई रिकवरी 1081 और साथ ही 2 नई मौत की खबर है। एक्टिव केसेस की बात करें तो ये भी लगभग घटते घटते 12,000 के आसपास आ गए हैं, लेकिन इनमें से क्रिटिकल केस 601 है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। तो 653 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल मामले सऊदी भर में 7,45,027 हो जाते हैं। 1081 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 7,23,549 और 2 नई मौत के बाद 8,998 कुल मरने वालों की तादाद अभी तक हो जाती है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि खमीश मुशहद में एक और कंपनी खुद को कानून के दायरे में ले आई है। दरअसल कंपनी की सालाना 30 मिलियन रियाल से ज्यादा इनकम है और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाई गई थी 16 फरवरी तक, उसी का फायदा उठाते हुए इस कंपनी को लीगल किया गया है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने अपने बयान में कहा कि टायर बनाने वाली कंपनी पिछले 22 साल से इलीगल तरीके से चल रही थी और एक खारजी वर्कर इसको चला रहा था जिसमें टायर का काम होता था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट चलाई गई उसका फायदा उठाते हुए इस कंपनी में उसी गैर मुल्की को पार्टनर बना दिया गया। यानी अब इस कंपनी में 2 पार्टनर है, एक सऊदी है तो दूसरा वही गैर मुल्की जो कि पहले से इसमें काम कर रहा था। सऊदी अरब में असीर पुलिस के स्पोकमैन का कहना है कि स्पेशल फोर्स ने अबहा शहर में बॉर्डर कानून को वायलेट करने वाले 6 यमनियों को रिहाइश देने पर मिस्री को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर रहने वाले यमनियों को पनाह देने पर मिस्री को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया। स्पोकमैन ने बताया कि जो कोई भी बॉर्डर पार करके घुसपैठ करने वाले या इलीगल तौर पर रहने वालों को रिहाइश या फिर काम या फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देगा उस पर 15 साल तक की कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। बयान में आगे कहा गया है कि सफर की सुविधा देने के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल होगी उसको भी जब्त किया जा सकता है। साथ ही जिस घर में यानी रिहाइश के तौर पर रखा जाएगा उस घर पर भी सरकारी कब्जा हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आज के इस न्यूज बुलेटिन की आखिरी खबर थी। वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर कर सकते, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर सकते ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना आपको मिलती रहे। हम मिलते जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।